Dear students, welcome to this second video of chemical reactions and equations. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशंस. इसमें आज हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ ए केमिकल इक्वेशन इज रिटन. पहले हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. Chemical equation is basically the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as a chemical equation. Chemical equation क्या है? Chemical equation basically है a method of representing a chemical reaction. Chemical reaction के बारे में पिछले वीडियो में हमने जिक्र की थी कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्चुअली होती है एक लेबोरेटरी में, एक बीकर में, या प्लांट बॉडी में, या एनिमल बॉडी में. लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं किसी जगह ऑन ए पीस ऑफ पेपर और ऑन बोर्ड और समवेयर एल्स, जब हम इसको लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं इसको? हम लिखते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली. इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूली का. फॉर्मूली इज द प्लूरल ऑफ फार्मूला. हम इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें फॉर्मूली और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं. ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, उन सब्सटेंसेस का जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. यानी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हिस्सा लेते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम उसे लिखते हैं, जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम उन सब्सटेंसेस की सिंबल्स लिखते हैं, उन सब्सटेंसेस की फार्मूला लिखते हैं. तो इस सिंबल्स और फार्मूला के रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन का नाम दिया जाता है. So what is the difference between chemical reaction and chemical equation? Chemical reaction is what is actually happening in a vessel, what is actually happening in a laboratory, and chemical equation is the representation of that reaction. The representation of that reaction. Chemical reaction वो चीज है जो कि होता है एक बीकर में या प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल इक्वेशन है, इसी रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिएक्शन को हम लिखते हैं ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ऑन ए पीस ऑफ पेपर और ऑन बोर्ड. जिस जगह भी हम उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड. दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है, द डेफिनेशन बिकम्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली, with the help of symbols and formulae of the substances involved in it, of the substances involved in it is known as chemical equation. यहां पे मैं दो एग्जांपल्स कोट करता हूं किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं. दो एग्जांपल्स मैंने यहां पे ली है. पहली एग्जांपल जो है इसमें कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोडक्ट क्या बना है? प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. इन द फर्स्ट रिएक्शन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, कार्बन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोडक्ट जो बना है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द रिएक्शन. नाउ इट इज इक्वेशन. इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. कार्बन एक एलिमेंट है, इसकी सिंबल है C, तो मैं यहां पे C लिखूंगा सिंबल. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो फॉर्मूला है दैट इज O2, तो यहां पे मैं O2 लिखूंगा. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो प्रोडक्ट बना है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मूला है दैट इज CO2. तो ये यहां पे केमिकल इक्वेशन बनी इस केमिकल रिएक्शन की. दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. C
plus O2, C plus O2 gives CO2. Carbon dioxide is the product here. Now the second reaction. In second reaction, zinc reacts with sulfuric acid. Zinc react होता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. टू फॉर्म क्या बनता है? जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट इज प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस is also the product. Hence the chemical equation will be like this. Zinc is an element. Its symbol is Zn. ZnC. Zinc के बदले में लिखूंगा इसकी सिंबल Zn. सल्फ्यूरिक एसिड इसके बदले में इसकी सिंबल लिखूंगा. That symbol is H2SO4. Symbol is H2SO4. और जिंक सल्फेट के बदले लिखेंगे ZnSO4. This is the symbol. This is the formula for zinc sulfate. This is the formula for zinc sulfate. And formula of hydrogen gas is H2. So this becomes the chemical equation for this reaction. तो इस तरह से हम इन केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस बनाते हैं. जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं. लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम थोड़ा चेंजेस लाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले इस केमिकल रिएक्शन के बारे में. इसलिए जो अगला टॉपिक इसमें है, दैट इज हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव. किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, हम कौन सी चेंजेस इसमें लाएंगे जिससे ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके. इसके लिए मैंने 3 स्टेप्स में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं. इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे तब जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. हम केमिकल इक्वेशन में ये जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं. फिजिकल स्टेट लिखते हैं इनकी. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं S फॉर सॉलिड. S फॉर सॉलिड, स्मॉल s इन ब्रैकेट्स, S फॉर सॉलिड. L लिखते हैं फॉर लिक्विड, स्मॉल l फॉर लिक्विड. एंड G फॉर गैस, स्मॉल g फॉर गैस, गैसवस सब्सटेंस. एंड AQ फॉर एक्वस सब्सटेंस, AQ फॉर एक्वस सब्सटेंस. सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता है. अब जो एक्वस सब्सटेंस है, एक्वस सब्सटेंस उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जिसको पहले हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जिसको पहले हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है A, इस सब्सटेंस को मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, इस सब्सटेंस को मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, तो इस सब्सटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे. फिर A इन ब्रैकेट्स वी विल राइट एक्वस, AQ. We will write aqueous. That means A has been dissolved in water. A has been dissolved in water. So S for solid, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous substances. तो इस पहले पॉइंट का इस्तेमाल करके हम फिर जाएंगे उन रिएक्शंस के पास जो रिएक्शंस ऑलरेडी हमने बनाई है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है. ये 2 रिएक्शंस हैं. एक है कार्बन combines with oxygen to produce carbon dioxide, जो हमने पहले जिसका जिक्र किया. तो इसमें मैंने एडिशन की है. अब एडिशन की है जो मैंने ब्लैक में लिखा है. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है S मीन्स सॉलिड, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है G मीन्स गैस, और यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है G मीन्स गैस. इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि कार्बन जो इसमें है, कार्बन हैज बीन टेकन इन सॉलिड स्टेट, oxygen is in gaseous state, and this carbon dioxide which is a product of this reaction, it is also in gaseous state. तो कार्बन सॉलिड है, इसमें ऑक्सीजन gaseous state में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी gaseous state में है. अब ये जो दूसरी रिएक्शन है, इसमें दूसरी रिएक्शन में भी मैंने चेंजेस लाई हैं टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव. इसमें जिंक जो है, जिंक इट इज इन सॉलिड स्टेट,
जिंक सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को पहले डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, हेंस इट बिकम्स H2SO4 इन ब्रैकेट्स वी विल राइट AQ, दैट मींस एक्वस। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसमें जिंक सल्फेट, इट इज आल्सो एक्वस, दैट मींस इट इज आल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन H2, इट इज इन गैसवस स्टेट, तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने इसमें ऐड की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सब्सटेंस इसमें सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है और कौन एक्वस स्टेट में है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप which I have explained here. That means we represent S for solids, L for liquids, G for gases and AQ for aqueous substances. इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट, to indicate the heat changes in a chemical equation. केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक है वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यह रिएक्शन तभी होती है जब हम इसके रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन वो है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी जब वो रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हम इन इक्वेशंस में हीट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं इनमें, हम लिखते हैं प्लस हीट, वी राइट प्लस हीट किस साइड में, ऑन रिएक्टेंट साइड, वी राइट प्लस हीट ऑन रिएक्टेंट साइड। किन रिएक्शंस के लिए, फॉर रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब हीट, उन रिएक्शंस के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनमें हम लिखते हैं प्लस हीट ऑन रिएक्टेंट साइड, एंड नंबर सेकंड, दोज रिएक्शंस विच प्रोड्यूस हीट, जिनमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी जब वो रिएक्शंस होती हैं हीट निकलती है, तो इन रिएक्शंस में हम प्लस हीट लिखते हैं, मगर किस साइड, प्रोडक्ट साइड। We write plus heat on the product side. This is the introduction of heat concept in the chemical equations. दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, दूसरी वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें प्लस हीट लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में, जिसमें हीट इवॉल्व हो जाएगी उसमें प्लस हीट लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैंने यहां पे इन दो रिएक्शंस में ये चेंजेस लाई हैं। पहली जो रिएक्शन है ये वही है कार्बन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑलरेडी हमने ये देखा कि ये सॉलिड स्टेट में है, दूसरा ऑक्सीजन ये लिक्विड ये गैसवस स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैसवस स्टेट में है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अब प्लस हीट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। प्लस हीट का मतलब है ये रिएक्शन जब होती है तो हीट निकलती है, ये प्रोडक्ट साइड में है, प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जब होती है तो इसमें हीट इवॉल्व होती है, ये हीट देती है। नंबर सेकंड इज दिस रिएक्शन, दिस इज न्यू रिएक्शन calcium carbonate CaCO3, this is the formula of calcium carbonate. We take it in the solid state, हम इसको solid state में लेते हैं। प्लस हीट का मतलब यहां पर है कि ये रिएक्शन जो है ये तभी होती है जब हम इसे हीट सप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पे हीट जो है दैट इज ऑन रिएक्टेंट साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसवस सब्सटेंस में। तो ये रिएक्शन तभी होगी जब हम इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हीट करेंगे। Hence this reaction needs heat, and this reaction supplies heat. तो पहली रिएक्शन में हमने हीट को प्रोडक्ट साइड में लिखा क्योंकि इसमें हीट निकलती है, दूसरी रिएक्शन में हमने हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखा क्योंकि इसमें हीट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम हीट का कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर थर्ड एंड द लास्ट स्टेप in this is to indicate the conditions under which reaction takes place.
वो कंडीशंस जिन कंडीशंस की बुनियाद पर ये रिएक्शन होती है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं हमारे पास जो रिएक्शंस तभी होती हैं जब उनको एक खास कंडीशन जिसकी उन्हें जरूरत हो वो मेट हो। जिस कंडीशन की इनको जरूरत है वो कंडीशन जब इनको मिलती है तभी ये रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह रिएक्शन में गैसलेस सब्सटेंसेस की इन्वॉल्वमेंट है और इस गैस का हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर लेना है, इस गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर लेना है, तो ये जो प्रेशर है ये कंडीशन बन गई। ये प्रेशर जो है ये कंडीशन बन गई कि इतना प्रेशर जब हम इसमें रखेंगे तभी ये रिएक्शन होगी। हेंस दिस प्रेशर इज कंडीशन। नंबर सेकंड, किसी वक्त इस तरह भी होता है कि रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए एक खास टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है, तो टेम्परेचर यहां पे एक कंडीशन बनी। इसी तरह से कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें कुछ खास सब्सटेंसेस की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो सब्सटेंस जब तक नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होती है, तो वो सब्सटेंस यहां पे एक कंडीशन बनता है। तो इन कंडीशंस को हम क्या करते हैं, दीज कंडीशंस आर प्लेस्ड ऑन एरो। ये जो एरो होती है पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, इसी एरो के ऊपर या इसी एरो के नीचे हम इन कंडीशंस को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फॉर एग्जांपल 20 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल प्रेशर चाहिए, 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसी गैस का, तो हम इस एरो के ऊपर लिखेंगे 20 एटमॉस्फेयर। ये जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें सब्सटेंसेस की, रिएक्टेंट्स की, उन रिएक्टेंट्स का प्रेशर हमें लेना है 20 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से एरो पर हम ये कंडीशंस लिखते हैं। नंबर सेकंड इज वी राइट दिस सिंबल, दिस इज ट्रायंगल, ट्रायंगल सिंबल, दिस इज यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज हीट एब्जॉर्प्शन। उन रिएक्शंस के एरो पर हम ट्रायंगल हम बनाते हैं, उन रिएक्शंस के जो एरो होती है ऊपर हम ट्रायंगल बनाते हैं उनकी इक्वेशन में, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन, इसको मैंने लिखा यहाँ पे हीट, इसको मैंने हीट यहाँ पे लिखा, हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं कि ये जो एरो है एरो के ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हीट लिखने की जरूरत नहीं है। एरो पे ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को जरूरत है हीट की, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को जरूरत है हीट की। नंबर थर्ड इज which I have already told you that we need some special substances. In some cases we need catalysts. कभी हमें catalysts की जरूरत पड़ती है। Catalyst is that substance which increases the rate of reaction. Catalyst ऐसा substance होता है जो rate of reaction को enhance करता है, बढ़ाता है, लेकिन खुद ये substance reaction का हिस्सा नहीं बनता है। रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन खुद न ये रिएक्टेंट्स में आता है न ये प्रोडक्ट्स में आता है, खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता है। तो ये कैटलिस्ट भी हम इसी एरो पे लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हमें रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए, तो इन कैटलिस्ट सब्सटेंसेस को हम इसी एरो पर लिखते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस को क्या करना है, हमें कंडीशंस को इसी एरो पे लिखना है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो ली है, दैट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज यू नो, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, इन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये मिक्स हो जाते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसमें ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पे G, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसोस स्टेट, यहाँ पे वाटर L, इट इज इन लिक्विड स्टेट, और इसमें जो ग्लूकोज बनता है वो एक्वस बनता है, वो डिजॉल्व होता है वाटर में। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि फोटोसिंथेसिस तभी होती है जब ये चार चीजें हमारे पास हों। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता है, एटमॉस्फेयर से। वाटर, इट इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। अब ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर, इन दो चीजों का जिक्र रिएक्शन में किसी जगह नहीं है, इन दो चीजों का जिक्र रिएक्शन में किसी जगह नहीं है। ये रिएक्शन
तब तक नहीं होगी जब तक न हम इसे सनलाइट देंगे, जब तक न हम इसे क्लोरोफिल देंगे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। प्लांट नीड्स सनलाइट, प्लांट नीड्स क्लोरोफिल इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन करने के लिए प्लांट को सनलाइट की जरूरत है, प्लांट को क्लोरोफिल की जरूरत है। Hence these are the two conditions, these are the two conditions। सनलाइट ना हम रिएक्टेंट में लिख सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लोरोफिल ना हम रिएक्टेंट में लिख सकते हैं, ना हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसलिए ये दो क्या हैं, ये कंडीशंस हैं। दीज आर द कंडीशंस। इन कंडीशंस के बगैर ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशंस हम यहाँ एरो पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सनलाइट और यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। फुल फॉर्म में लिखते हैं SUNLIGHT सनलाइट, और नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल, जो इसकी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग लिखते हैं फुल क्लोरोफिल। तो इसमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। इसी तरह बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। उन कंडीशंस को हम इसी एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए। 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं सॉलिड्स के लिए S, लिक्विड्स के लिए L, गैसेस के लिए G एंड एक्वस सब्सटेंसेस के लिए AQ। और हीट प्लस हीट और प्लस हीट, इसका हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन रिएक्शंस में। प्लस हीट लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में या प्लस हीट लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। और तीसरी बात, जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन की जरूरत हो इस रिएक्शन को, उन कंडीशंस को हम कहां पे लिखते हैं, एरो पे लिखते हैं। ये जो एरो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में, इसी एरो पे हम इन कंडीशंस को लिखते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज।